Hello, dear students. Now, today I am going to discuss a very important topic, the power sharing from your civics section. Now, this power sharing chapter is very easy, but but you need to have some concepts. थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल चैप्टर है, कुछ डेटा भी आपको याद करना है। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, देखिए आपको समझना है कि जो अपर पार्ट ऑफ ये ओवरऑल बेल्जियम है, ये अपर पार्ट है जिसे हम लोग फ्लेमिश रीजन कहते हैं। ये लोअर पार्ट है या साउदर्न पार्ट कह सकते हैं, ये वेलोनिया रीजन है और ये फ्लेमिश रीजन है। नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड फ्लेमिश रीजन। नाउ इन द ओवरऑल बेल्जियम 59% आर डच स्पीकर्स। अगर ओवरऑल बेल्जियम की बात करेंगे तो 59% डच स्पीकर्स हैं and they resides in the Flemish region, and 40% is French speakers. 40% are French speakers and they resides in the Wallonia region. Now these French are relatively, they are rich and powerful than Dutch speakers. The Dutch are very poor and economically they are backward. ये आपको याद करना है। इसमें ये ओवरऑल बेल्जियम है। अब ब्रुसेल्स, रिमेनिंग जो 1% है दे स्पीक जर्मन, ये भी आपको याद करना है। रिमेनिंग जो 1% इसमें ओवरऑल बेल्जियम में है, डैट इज़ दे ऑल्सो स्पीक जर्मन्स। अब मैं बात करता हूँ ब्रुसेल्स के बारे में। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, अब तक जो हम लोग ने डिस्कस किया है ये ओवरऑल बेल्जियम है। बेल्जियम जो कंट्री है इसमें ये इथनिक कंपोजिशन, रिमेनिंग 1% इज़ जर्मन। अब ब्रुसेल्स में ही 80% फ्रेंच स्पीकर्स हैं और 20% हैं डच स्पीकर्स। और यहाँ पे फ्रेंच मेजॉरिटी में है, पर यहाँ पे जो फ्रेंच है वो माइनॉरिटी में है। ब्रुसेल्स में डच माइनॉरिटी में है, लेकिन इन ओवरऑल बेल्जियम जो डच हैं वो मेजॉरिटी में है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से इसे पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इथनिक कंपोजिशन इन श्रीलंका। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका और इन श्रीलंका। ये क्वेश्चंस कैसे आप, ये भी डेटा है, आपको याद करना है परसेंटेज। इसमें 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं, 74% सिन्हाला स्पीकर्स इसमें हैं, और 18% जो है वो तमिल स्पीकर्स हैं। ओके, तो 74% सिन्हाला स्पीकर्स, 18% तमिल स्पीकर्स हैं यहाँ पे। और तमिल में ही दो कैटेगरी हैं यहाँ पे, एक श्रीलंकन तमिल्स जो कि तमिल नेटिव्स हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट 13%, एंड द रेस्ट 5% इंडियन तमिल्स हैं, ये बेसिकली इंडियन तमिल्स हैं। एंड दे केम फ्रॉम इंडिया एंड वर्कड इन श्रीलंका एज प्लांटेशन वर्कर्स। Okay, now the remaining 7 to 8% are Christians.
इसके अलावा आपको ये याद करना है, ये याद रखना है कि जो 74% सिनाला स्पीकर्स हैं वो बुद्धिस्ट हैं, दे आर बेसिकली बुद्धिस्ट। तमिल स्पीकर्स जो हैं वो दे आर बोथ हिंदूज़ और मुस्लिम्स। और क्रिश्चियंस की बात करेंगे जो 7 to 8% में हैं, ये दे कैन स्पीक बोथ तमिल एंड सिन्हाला, ये दोनों ही भाषा बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला ही बोलते हैं। ओके, सो सिन्हाला स्पीकर्स दे आर बुद्धिस्ट, 74% हैं। तमिल स्पीकर्स ओवरऑल 18% हैं, दे आर बोथ हिंदूज़ और मुस्लिम्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। ओके, इसके बाद क्रिश्चियंस दे कैन स्पीक बोथ तमिल एंड सिन्हाला। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, देखिए क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। जैसे हमने डिस्कस किया है, इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, नाउ इट इज़ डिज़ायरेबल ड्यू टू 2 रीजन्स। एक प्रूडेंशियल रीज़न आपको मेंशन करना है, एक और दूसरा मोरल रीज़न। ये 2 रीज़न हैं, these 2 reasons are responsible, or you can say it is very important for having power sharing. Prudential reason, इसे आप इलेबोरेट करना है, ये कहता है कि पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। किसी प्रकार का जो कन्फ्लिक्ट है, सोशल इकोनॉमिक जो भी कन्फ्लिक्ट है, ये आपको रिड्यूस करता है, ये कम करता है, होने नहीं देता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको लिखना होगा यहाँ पे, दैट इज़ बेल्जियम। एग्ज़ाम्पल देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी आंसर्स आप दे रहे हैं आपको कोड करना है। पावर शेयरिंग कहीं पे हो रहा है, कहीं पे है तो वो आपके बेल्जियम में आपको जो एग्ज़ाम्पल है वो मेंशन करना है। श्रीलंका में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो डिफरेंस पूछा जाएगा। तो अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो वो श्रीलंका में नहीं है और इसलिए वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ है। तो सेकेंड रीज़न जो है वो मोरल रीज़न है। इसमें कहता है कि पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग, इट शुड बी पावर शेयरिंग। ओके, पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कहीं पे डेमोक्रेसी है तो वहाँ पावर शेयरिंग एक वहाँ डेमोक्रेसी का स्पिरिट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2 रीज़न है एंड दिस 2 रीजन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर पावर शेयरिंग। ये सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया है बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। जो भी डिस्कशन मैं करूँगा ये CBSE क्लास 10th एग्ज़ामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा। मेरे बहुत सारे वीडियोस लास्ट ईयर में मैं डाला था और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने गेस क्वेश्चंस दिए थे और मोर देन 50-60% क्वेश्चंस वहाँ से आए हुए हैं। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा बस आपको फॉलो करना है, उसके क्वेश्चंस को, उसके आंसर्स के पैटर्न को फॉलो करना है एंड डेफिनेटली आई विल अश्योर यू दैट यू विल गेट more than 90% marks. Okay, you don't have to go here and there, you don't have to look other notes or other videos, just have a look on my videos. Okay, and every chapter, take it civics or history, geography, I will discuss each and every chapter with 5-6 questions I will discuss in each chapters. So please follow my channel
and if you are new to my channel, please subscribe, and if you need some improvement, please write down any comments, and thanks a lot. And this question, let me say, these questions I will publish in my next video. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मैं डिस्कस करूँगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ फॉलो मी. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स.